शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा, जनरल नॉलेज में बच्चे पढ़े होंगे, आप सुनते हुए बड़े हुए होंगे कि दुनिया के 7 आश्चर्य हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 7 आश्चर्य हैं वो दुनिया के आश्चर्य ही नहीं है। जो दुनिया के जो सबसे बड़े आश्चर्य हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, और ये बताऊँगा अंत तक। अगर इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जीवन का रहस्य क्या है, जो सबसे बड़ा आश्चर्य है जीवन का। तो ये जो 7 वंडर्स बोले जाते हैं, दुनिया के जो 7 आश्चर्य बोले जाते हैं, उसमें भारत में ताजमहल है, चीन की दीवार है, चिचेन इत्जा में पिरामिड है, मसीह उद्धारक है ब्राज़ील में जो पड़ता है, रोमन कोलोजियम है जो इटली में आता है, माचू पिच्चू जो पेरू में आता है, और पेट्रा का गार्डन। ये 7 वंडर्स या 7 आश्चर्य दुनिया के कहे गए हैं। हालांकि जितना मैं देख पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मैं भ्रमण कर पाया हूँ, अगर उसको वास्तु के हिसाब से अगर आप समझते हैं तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि यही 7 वंडर्स है। इससे बहुत अच्छा है अगर आप मीनाक्षी मंदिर जाइए, आप मदुरई का देखिए, आप एलोरा और जो अजंता की गुफाएं आप देखिए। एलोरा और अजंता की गुफाएं, सोचिए कि उस जमाने में, आज के 1000 साल पहले, पहाड़ी को काट के, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पत्थर लेके मूर्तियां बनाई गई हैं, एक बड़े पहाड़ को ऊपर से काट के, जिस समय कोई क्रेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, हाइड्रा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय पहाड़ को काट के उसके नीचे आना और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, शिवलिंग बनाना। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे बना होगा। 1000 साल पहले जब कोई साइंस डेवलप नहीं था, इतने इक्विपमेंट नहीं थे, कितने लेबर लगे होंगे, कैसे बना होगा। जब हम वो देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का जो सबसे बड़े आश्चर्य वास्तु के हिसाब से, ये अजंता एलोरा की गुफाएं, या जो साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के जो आप मंदिर देखेंगे, एक से एक मंदिर है, कैसे बना होगा समझ में नहीं आता है। लेकिन उत्तर भारत में भी ऐसा था, लेकिन उत्तर भारत में क्या हुआ कि जो मुगल आए, जो मुस्लिम आक्रांता आए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन साउथ तक वो लोग बहुत पहुँच नहीं पाए और बहुत तोड़ नहीं पाए, क्योंकि आते थे वो लोग उत्तर पश्चिम से, तो उत्तर प्रदेश और ये जो पूरा इलाका है वो पूरा आता था, और यहाँ पे वो लोग विध्वंस किए। साउथ तक वो लोग गए, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँच पाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एलोरा अजंता की या जितनी भी गुफाएं, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जरा ध्यान से सोचिए, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा आश्चर्य जो मुझे लगता है, तो आप सोचिए कि आप ये देखते हैं कि हर रोज़ आप देखते हैं कि आपके दादाजी एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, दादी की मृत्यु हो रही है, पिता की मृत्यु हो रही है, माता की मृत्यु हो रही है, मित्र यार रिश्तेदार आपके पड़ोस में रोज़ आप देखते हैं कि मृत्यु हो रही है। आप ये भी जानते हैं कि कोई बचने वाला नहीं। दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं जिसकी मृत्यु नहीं हो। लेकिन जन्म से लेके मृत्यु तक हमको ये एहसास ही नहीं होता कि हमारी मृत्यु होगी। हर आदमी ये सोचता है कि मैं आया हूँ, बस मैं रहूँगा, मैं हमेशा के लिए रहूँगा। पिता चले गए, दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, पड़ोसी चला गया, दोस्त चला गया, रिश्तेदार चले गए, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और इसी वजह से आदमी ये सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसी वजह से आदमी झूठ फरेब, दुनिया भर के जो चीज़ें होती हैं, हत्या करके पैसे लूट लेना, किसी का चोरी करना, अपहरण करना, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो आदमी ये सोचता है कि मैं तो मरूंगा नहीं, सारा ज़िंदगी रहूँगा। इसलिए वो इकट्ठा करते रहता है, और एक लिमिट के ऊपर इकट्ठा करते रहता है कि मैं तो ज़िंदगी भर के लिए हूँ। लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सारे लोगों को ये देखते हुए कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, शरीर नष्ट हो जाने वाली है, जला के राख कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी ये मन मानने को रेडी नहीं होता है कि मेरी भी मृत्यु होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अगर आप गहराई में जाएंगे कि ये आदमी क्यों नहीं मानता है, जबकि देख रहा है कि जो है कि घर में, परिवार में, समाज में लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन ये मानता क्यों नहीं है। आश्चर्य की बात तो है कि नहीं मानता है, लेकिन गहराई में अगर आप जानेंगे तो उसकी गहराई में आप पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो चेतना है, आपकी चेतना ये आपको बोलती है हमेशा अंदर से, आपकी चेतना ये बोलती है कि आप मरेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है,
न उसको कोई उड़ा सकता है। आत्मा का कुछ नहीं होगा। आत्मा ये शरीर में आती है और कुछ समय बाद, जितना हमारा विधि ने हम लिखा है कि इतने साल 100, 50, 40, 30, 20, जितना भी जिसका लिखा हुआ, कुछ लोग बचपन में ही बच्चे आते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, वो सब उनकी विधि में लिखा हुआ है, वो चले जाते हैं। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा सिर्फ अपना शरीर अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अगर आपके अच्छे कर्म है तो मनुष्य योनि में आपका जन्म होगा, किसी सात्विक किसी अच्छे घर में जन्म होगा। अगर आपके कर्म खराब है, आपके प्रारब्ध, आपने संचित कर्म आपके अच्छे नहीं हैं, तो आप गलत धंधा करेंगे और बार बार मृत्यु लोक में आएंगे। कभी जानवर, कभी 84 लाख योनियाँ हैं जहाँ पे भ्रमण करते हुए मनुष्य योनि में आदमी पैदा होता है। तो मनुष्य योनि में भी इसलिए पैदा होता है कि सिर्फ मनुष्य को ये बुद्धि है, भगवान ने दिया है कि हमको जीवन में मोक्ष पाने के लिए, जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ जो कहे गए हैं उसमें एक मोक्ष है अंतिम, तो मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आदमी कभी सोचता नहीं है। तो ये जो आदमी, जो आत्मा अंदर से, जो मैं बताया कि मृत्यु को मानता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आत्मा की एक आवाज़ आती है कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। आत्मा की आवाज़ है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। यही वजह है कि आदमी सारी दुनिया को देखते हुए कि हर जगह लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मानने को रेडी नहीं है कि मेरी भी मृत्यु होगी। हालांकि ये लोग जानते कम है। वो ये समझते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा शारीरिक रूप से, लेकिन अगर जिसको प्रज्ञा है, अंतः का ज्ञान है, जो लोग गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़, संतों को सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उनको ये पता हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा तो अजर है, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। यही वजह है कि हम ये मानते नहीं हैं, लेकिन इतना मानना जरूर है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसको मानिए कि इस शरीर का, आत्मा के लिए हमने क्या किया। शरीर के लिए तो हमने बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए, हमने बहुत बाहुबली बन गए, बहुत अच्छे शरीर कर दिए और अच्छे वस्त्र कर लिए, घर मकान बना लिए। ये तो शरीर के लिए है, पर आत्मा के लिए क्या किया आपने, जो आपको बार बार ये एहसास भी दिलाती है कि मृत्यु नहीं है। तो आत्मा के लिए क्या करना है, आपको ध्यान करना है, आपको ईश्वर का भजन करना है, आपको अच्छे सत्संग करना है। ये आप जब करेंगे तो ये आत्मा का पोषण है। जैसे आप भोजन करते हैं, आपके पेट का पोषण, शरीर का पोषण है। अच्छे संगीत सुनते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो ये आपके मन का पोषण है। इसी तरीके से आत्मा का पोषण क्या है, ईश्वर को याद करना, नाम जप, ध्यान, अपने आत्मा को देखना, ये समझना कि ईश्वर मेरे हृदय में है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं आत्मा हूँ। अदरवाइज आप अपने आप को शरीर जानेंगे और हर रोज पीड़ा सहेंगे। शरीर में होने वाली पीड़ा को अपना समझ के सारी जिंदगी दुख उठाएंगे और ये सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कहते हैं कि मेरे ऊपर दुख आया तो भगवान दे दिया। भगवान ने कुछ दिया नहीं है। भगवान तो उनके जो कर्म थे, वो अपने कर्म को बोलते हैं कि जो प्रारब्ध हो हमें भी भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध के बीच में ईश्वर आते नहीं है। अगर ईश्वर पे आप उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जरूर आपको बुद्धि देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपके दुख को भी कम करेंगे। लेकिन आपको ये बोलिए कि एकदम से सब कुछ हो जाए, तो आपको ये मानना है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और ये मानिए कि शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। आप कभी नहीं मरेंगे, इसलिए कभी चिंता की बात नहीं, कभी भय भी नहीं करना है। मेरे इस एपिसोड का मतलब ये नहीं था किसी को डराना, लेकिन सिर्फ आपको ये विश्वास रखना है कि शरीर भले चले जाएगी, लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा असंख्य लाखों सालों से, मैं कितनी बार मैंने जन्म लिया है, कितनी बार और जन्म लूँगा, और मेरी आत्मा की मृत्यु होने वाली नहीं है। तो आशा है आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी तरीके से मैं अलग अलग विषयों पे ध्यान पे मैंने बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं। मैं बहुत सारे ज्ञान की बातों पे, मैं अपने वेदों पे, पुराणों पे, उपनिषदों पे, गीता पे, रामायण पे जरूर कुछ न कुछ जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। आप सुने, अपने जीवन में लाभ उठाएँ। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम।